आज की वीडियो में हम रीमान इंटीग्रल्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जिसमें पहला एग्जांपल है यदि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 द्वारा परिभाषित है, तो क्लोज इंटरवल 0-1 को n बराबर भागों में विच्छेद कीजिए और दर्शाइए कि f बिलोंग्स टू r 0-1 तथा इंटीग्रेशन 0-1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/2। ये हमें प्रूफ करना है कि इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को जो इंटीग्रल मिला है या जो फंक्शन मिला है उसको रीमान इंटीग्रल प्रूफ करना है, और ये वाला कंडीशन कि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो 1/2 आएगी। ये जो है रीमान इंटीग्रल कब प्रूफ होगा? जब इसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल यदि दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तब ये वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग जो फंक्शन हमें दिया हुआ है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, तो ये फंक्शन होगा एफ सच दैट आई टेंड्स टू आर। ये कैसा फंक्शन होगा? एक बाउंडेड फंक्शन होगा, और इसकी वैल्यू दी हुई है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, जहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1। अब इस इंटरवल आई इक्वल्स टू होगा हमारा 0-1। अब इस इंटरवल को करेंगे हम लोग पार्टीशन। इसका पार्टीशन लिखेंगे, तो इसमें हम पार्टीशन ऐसा बनाना है कि फर्स्ट वैल्यू 0 आए और लास्ट वैल्यू 1 आए। तो 0 इक्वल्स टू ले लेते हैं 0/n, उसके बाद सेकेंड वैल्यू 1/n, फिर 2/n, r-1/n, अर्थ टर्म को ऐसा ले रहे हैं, फिर r/n एंड सो ऑन। इसका जो लास्ट टर्म होगा वो होगा n, तो nth टर्म में n/n, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। n/n कैंसिल, तो 1। इसीलिए इसमें हमने क्या किया, पूरे सीक्वेंस में n से डिवाइड कर दिया ताकि फर्स्ट वैल्यू 0 आए और लास्ट वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आए। अब इसका rth इंटरवल निकालेंगे, तो आई आर इक्वल्स टू हो जाएगा r-1/n और r/n। ये हो गया। अब इसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो डेल एक्स आर इक्वल्स टू r/n माइनस r-1/n। अब n को यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो r माइनस r माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, r कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/n। अब इसके बाद हम इस rth इंटरवल का इन्फीमम और सुप्रीमम लेंगे, तो ये वाली वैल्यू होगी इन्फीमम। तो इन्फीमम में क्या होता है? स्मॉल एम आर से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एम आर इक्वल्स टू एफ r-1/n, ये हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ही मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? एक्स की जगह पे r-1/n है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r-1/n। तो ये हो गया इसका इन्फीमम, स्मॉल एम आर की वैल्यू। अब ऐसे ही कैपिटल एम आर निकालेंगे, तो कैपिटल एम आर के लिए क्या होगा? कैपिटल एम आर इक्वल्स टू मतलब कि सुप्रीमम, तो एफ r/n, तो r/n के लिए भी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, वैसे यहाँ पे आ जाएगा r/n। तो ये मिल गया इसका सुप्रीम इन्फीमम और ये सुप्रीमम, दो वैल्यू मिल गई। अब हमको मेन निकालना क्या है? रीमान इंटीग्रल। इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा? LPF, लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। तो निकालते हैं LPF मतलब कि लोअर रीमान सम। ये होता है समीशन r इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। समीशन r इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर मतलब कि इन्फीमम की वैल्यू क्या आई है? r-1/n, और यहाँ पे डेल एक्स आर, तो डेल एक्स आर क्या होगा? क्या निकाला है हमने? 1/n, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/n। अब इन दोनों में से n को मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देते हैं, तो 1/n² बाहर, समीशन r इक्वल्स टू 1 to n, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को समीशन किस में लगाना है? वैल्यू किसकी है? लिमिट r इक्वल्स टू 1 to n, तो यहाँ पे सिर्फ r-1 को लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसमें पुट करते जाते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा r की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1,
थर्ड स्टेप में 3, तो 3 - 1 2 एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट टर्म वैल्यू क्या दी हुई है हमें, n दी हुई है, तो यहाँ r के जगह पे n पुट करेंगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, n - 1। ये वैल्यू लास्ट वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे हम लोग को nth टर्म का फॉर्मूला लगाना होगा इसके लिए। अब यहाँ पे हम सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सम ऑफ द nth सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पे हम लोग का n के जगह पे n-1 है, तो हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूले में n-1, तो ये 1/n² ऐसे ही रहेगा। उसके बाद n, तो n के जगह पे आ जाएगा n-1। फिर दूसरी वैल्यू होती है n+1, तो n-1 + 1/2। अब इसमें से -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n², यहाँ पे आ जाएगा n-1 n/2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो हो जाएगा, ये इसमें से n को ऊपर से कॉमन निकाल देते हैं, एक n को। ये एक n ऑलरेडी है, ये वाला वो लिख दिए। अब यहाँ से एक और n हम कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा n²। इस n में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे n है नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/n। और ये नीचे हो जाएगा 2n²। अब ये n² कैंसिल, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू क्या मिल गई, 1 - 1/n/2 LPF की वैल्यू। अब हमें LPF मिल गया। अब LPF मिल गया, तो अब हम निकालेंगे इसका लोअर रिमान इंटीग्रल। अभी लोअर रिमान सम मिला है, इसको भी हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रल में। तो 0 to 1 f(x) dx, या f dx भी लिख सकते हैं। तो लिमिट ऑफ नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 LPF ये होता है। अब इसमें जब हम लोग LPF की वैल्यू पुट कर देंगे, तो p की जगह पे हमारा क्या वैल्यू आ जाता है, n के फॉर्म में। तो यहाँ लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे LPF की, 1 - 1/n/2। अब लिमिट सिर्फ कहाँ पुट करनी है, n के जगह पे 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा 1/2। तो लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब ऐसे ही निकालना है अपर रिमान इंटीग्रल, तो लिखेंगे UPF = समेशन r = 1 to n कैपिटल MR del XR। कैपिटल MR की वैल्यू क्या ली थी हमने, मतलब मिली क्या थी, r/n। del XR की वैल्यू 1/n। तो इसमें से n² बाहर, 1/n² क्या आ जाएगा, समेशन r = 1 to n, यहाँ पे r। अब इस r में क्या करेंगे, 1 से लेके n तक की वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n²। r के जगह पे फर्स्ट वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, nth टर्म। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाते, तो 1/n²। अब यहाँ पे क्या है, nth टर्म ही है, तो ये हो जाएगा n+1/2, ये आ गया। अब इसमें से भी n कॉमन, 1/n², यहाँ से n कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा n², तो 1 + 1/n/2, n² कैंसिल। इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1 + 1/n/2, ये वैल्यू आ रही। अब निकालेंगे इसका अपर रिमान इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) dx = लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 UPF। तो लिमिट हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2, 1 + 1/n। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे UPF की। अब लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n की जगह पे इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, तो 1/2, 1 + 1/∞, 1/∞ हो जाएगा 0, तो 1/2। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ रही, अपर रिमान इंटीग्रल की 1/2, लोअर रिमान इंटीग्रल की भी वैल्यू 1/2 आ रही, दोनों क्या आ रही, इक्वल। तो अपर रिमान इंटीग्रल या लोअर रिमान इंटीग्रल =
अपर रिमान इंटीग्रल, दोनों की वैल्यू क्या रही 1/2। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, f बिलोंग्स टू R0 1। ये और दूसरा इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx इक्वल्स टू 1/2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 to a ग्रेटर देन 0 तो दर्शाइए कि f बिलोंग्स टू r 0 to a तथा इंटीग्रेशन 0 to a एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे पुट कर दिया है एफ एक्स की वैल्यू को एक्स स्क्वायर, तो या तो ये भी दे सकता है एफ एक्स के फॉर्म में या उसकी वैल्यू को भी पुट कर सकता है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू लाना है a³ 3। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बनेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक तो जो इसका इंटरवल दिया हुआ है वो 0 to a और x के जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो माना f सच दैट i टेंस टू r परिबद्ध फलन है, मतलब कि कोई बाउंडेड फंक्शन है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ i इक्वल्स टू मतलब कि इंटरवल i इक्वल्स टू 0 to a संवृत्त व परिबद्ध अंतराल है, मतलब कि क्लोज्ड और बाउंडेड फंक्शन है या बाउंडेड इंटरवल है, तब विभाजन n बराबर भाग। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस इंटरवल को n पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे। अब 0 to a जो क्लोज्ड इंटरवल था हमारा 0 to a, इसको हम लोग को पार्टीशन में डिवाइड करना है। तो इसको क्या करना है, हमको फर्स्ट वैल्यू 0 आनी चाहिए, लास्ट वैल्यू जो है वो a के इक्वल आनी चाहिए। इसलिए क्या कर रहे हैं 0 इक्वल्स टू 0/n कॉमा a/n 2a/n एंड सो ऑन r-1 a/n r/n एंड सो ऑन na/n, मतलब कि a का मल्टीप्लाई करके n से डिवाइड कर रहे हैं ताकि लास्ट में n कैंसिल हो जाए और सिर्फ हम लोग को क्या मिल जाएगा a। इसलिए अब इस पार्टीशन का आर्थ इंटरवल क्या होगा, ir इक्वल्स टू r-1 a/n और ra/n। तो ये हो गया इसका r1 इंटरवल। उसके बाद इसमें हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल डेल एक्स आर इक्वल्स टू ra/n माइनस r-1 a/n, ये आ गया। अब n यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ra माइनस r इंटू ए माइनस a, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ra कैंसिल तो a/n, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द इंटरवल डेल एक्स आर इक्वल्स टू मिल गया a/n। अब इस इंटरवल का इन्फीमम और सुप्रीमम लेंगे तो माना स्मॉल एम आर व कैपिटल एम आर क्रमशः आई आर के इन्फीमम व सुप्रीमम है। तो स्मॉल एम आर इक्वल्स टू एफ r-1 a/n। तो एफ एक्स इक्वल्स टू इस बार क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो r-1 a/n है तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो r-1 स्क्वायर a का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये मिल गया। ऐसे ही निकालेंगे कैपिटल एम आर की वैल्यू, तो कैपिटल एम आर में ये वाली वैल्यू आएगी, सुप्रीमम की वैल्यू ra/n, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम आर इक्वल्स टू एफ ra/n इक्वल्स टू यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा तो r²a²/n का स्क्वायर। अब निकालेंगे रिमान इंटीग्रल। तो सबसे पहले निकालना होगा रिमान सम। तो एल पी एफ इक्वल्स टू समीशन r इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। तो स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या आई थी r-1² a²/n का स्क्वायर, तो r-1 का स्क्वायर इंटू a²/n² पुट कर दिए इंटू डेल एक्स आर की वैल्यू, डेल एक्स आर की वैल्यू क्या आई थी a/n, तो यहाँ पे पुट कर दिए a/n। तो नीचे क्या हो गया n का क्यूब, n² इंटू n क्यूब और a² इंटू a, ये भी हो जाएगा a का क्यूब। इस a³ और n क्यूब को निकाल देंगे बाहर इस समेशन के, तो ये वैल्यू समेशन से बाहर आ गई a³/n³ समेशन r इक्वल्स टू 1 to n r-1 का स्क्वायर। अब r के जगह पे एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 से लेके n तक की वैल्यू। 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, ऐसे ही करके हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, n पुट करेंगे तो n - 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को कौन सा सीरीज़ मिल रहा है, स्क्वायर वाली सीरीज़ मिल रही। तो स्क्वायर वाली सीरीज़ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है n+1 2n+1/6, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में होता है
n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6 इस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग की जो सीरीज़ है वो n-1 तक की आ रही, तो यहाँ पे n के जगह पे सब जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, n-1। तो n-1 n-1 प्लस 1 टू n-1 प्लस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n-1, इसलिए ये वाला टर्म मिल गया। अब इसमें हम लोग को मिल गया LPF। अब LPF के बाद हम लोग को क्या निकालना है, इसका इंटीग्रल। तो लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंस टू 0 LPF। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब LPF की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ से नीचे n³ है, यहाँ से भी हम लोग इन दोनों से n को कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से n कॉमन आएगा, यहाँ से भी, तो ये 2n हो गए जो कॉमन निकालेंगे, और ये n क्या हो जाएगा, n का क्यूब। अब जब इसमें से n कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे n है नहीं तो 1 अपॉन n। इसमें से निकाले n कॉमन तो ये 2 माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा, और ये तीनों n का क्यूब अपॉन 6, तो n क्यूब कैंसिल। क्या हो गया, n क्यूब कैंसिल हो गया, बाकी बची वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद n टेंस टू इनफाइनाइट थी लिमिट, तो लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 2 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 0, तो a³ अपॉन 6 1 और 2, 1 इंटू 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 और 3 को कैंसिल कर देंगे, तो a³ अपॉन 3। इस स्टेप में ये दोनों का क्या हो जाएगा 2 और 2 अपॉन 6, तो कैंसिल करने पे क्या मिल जाएगा a³ अपॉन 3। तो फर्स्ट वैल्यू मिल गई हम लोग को लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू a³ अपॉन 3। अब निकालेंगे अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू। तो UPF इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR डेल XR। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद r के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ को बाहर निकाल देंगे। तो a³ अपॉन n³ समेशन r इक्वल्स टू 1 to n r का स्क्वायर। अब r के जगह पे 1 to n तक की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर। फिर से स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा a³ अपॉन n³ n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये पूरा फॉर्मूला है। अब ये वैल्यू हम लोग को मिल गई UPF की। अब निकालेंगे इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन 0 to a f, मतलब कि अपर रिमान इंटीग्रल इक्वल्स टू लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंस टू 0 UPF। अब UPF की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a³ अपॉन n³, यहाँ से n कॉमन और यहाँ से भी n कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से जब n कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से कॉमन निकाले तो 2 प्लस 1 अपॉन n, और तीनों n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n³ हो जाएगा। n³ कैंसिल, जैसे पिछले टर्म में किया था हमने। तो a³ अपॉन 6, अब n के जगह पे इनफाइनाइट, उसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट, फिर 2 इंटू 1, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट दोनों 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो 2 से 6 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, a³ अपॉन 3। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही, सिमिलर आ रही, लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल की। तो लोअर रिमान इंटीग्रल इक्वल्स टू अपर रिमान इंटीग्रल इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हम लोग को a³/3, दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही, तो f बिलोंग्स टू RAB, मतलब कि ये क्या हुआ रिमान इंटीग्रल। फलतः इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल्स टू a³/3। तो ये प्रूफ हो गया, ये 2 एग्जाम्पल हो गया रिमान इंटीग्रल के। अब इसके बाद इसका अगला एग्जाम्पल हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।